नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर उस जानलेवा ईडी की बात। जानलेवा ईडी अब किस कदर खतरनाक हो चुकी है या कहें आदमखोर हो चुकी है, उसका बहुत बड़ा नमूना आ जाया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ईडी के साथ साथ मोदी के मंत्रियों का नाम लिखा है 4 पन्ने की उस चिट्ठी में। इस 4 पन्ने की चिट्ठी ने नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार का असली चेहरा, असली चरित्र सामने रख दिया है। हालांकि कई बार सामने आ चुका है, लेकिन फर्क पड़ता नहीं अंधभक्तों को। सबसे पहले मैं ईडी का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो ईडी ने खुद ट्वीट किया है। ये ईडी का ट्वीट देखिए, कंट्रोल रूम चलाइए जरा ईडी का ट्वीट, फिर भाव को जोड़ते हैं। ये ईडी का ट्वीट है। ईडी भोपाल हैज कंडक्टेड सर्च ऑपरेशन ऑन 29 जनवरी 2025 अंडर द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए 2002 एट वेरियस प्रेमिसेज सिचुएटेड इन भोपाल, सीहोर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन द मैटर ऑफ जयश्री गायत्री Food Products Private Limited during the search operation. Various incriminating documents case amounting to rupees 25 lakh, luxury cars BMW and Fortuner, documents pertaining to immovable assets, properties worth more than rupees 66 crore in the name of various companies and the family members of Kisan Modi were found and seized. Movable assets in the form of FD of around 6 करोड़ 26 लाख were also frozen. हटा दीजिए इसको। दरअसल ये पूरी कहानी है पायल मोदी और किशन मोदी की, और इस कहानी में मोदी के ताकतवर मंत्री तक इन्वॉल्व हैं। भाव को चर्चा में जोड़िए फटाफट। कंट्रोल, स्वागत है भाव आपका। ये खबर बहुत ही मतलब कहे खतरे की घंटी वाली है, अलार्मिंग खबर। पायल मोदी जिन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की, हम शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए जान देने की कोशिश से समझ लें, इन्होंने जहर पी लिया, बच गई हैं, हॉस्पिटल में है, पति भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इनकी पायल मोदी की कंपनी जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स है। इसमें चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, ये वेद प्रकाश पांडे युवा एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की है उसमें प्रवक्ता है, नेता है। चंद्र प्रकाश पांडे को जीजा बताया जा रहा है, चिराग पासवान के जीजा है ये, जीजा जी। उसके अलावा सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवड़ा, हितेश पंजाबी, चिराग, सबका नाम है उस चिट्ठी में। ये लोग दरअसल कंपनी में कुछ घपलेबाजी चोरी किए थे और पायल मोदी, किशन मोदी ने इन पर एफआईआर करवा दी थी। बस यही पर गुनाह हो गया। आप सोचिए सरकार, सत्ता का पावर क्या होता है। एफआईआर के बाद कार्रवाई उन पर नहीं हुई, इन पर सीजीएसटी, ईओडब्ल्यू, ईडी, एफएसएसआई सबके छापेमारी शुरू हो गई। 29 तारीख की छापेमारी में बताइए बीएमडब्ल्यू रहना क्या गुनाह है? क्या फॉर्चूनर रहना गुनाह है? आधा देश जेल में चला जाएगा। 25 लाख रुपया कैश मिला है। एफडी का पैसा सीज कर दिया है। चलिए खैर वो तो जांच का विषय है। आरोप इतने गंभीर हैं कि वेद प्रकाश पांडे ने खुली धमकी दी थी कि 4-5 दिन में ईडी तुम्हारे यहां पहुंचेगी। सुपारीबाज ईडी पहुंच गई और नतीजा सामने है। भाऊ, क्या इस मामले पर, और बड़ी बात एक है कि इस मामले में पायल मोदी ने पीएमओ मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और भोपाल के पुलिस कमिश्नर, सबके पास गुहार लगाई थी, कोई मदद नहीं। ये मोदी की सुपारीबाज ईडी क्या अब इन्हीं चोर उचक्कों को बचाने का काम कर रही है? नहीं, अब आशीष भाई, ईडी का कैरेक्टर बड़ा क्लियर हो गया है। ईडी अब एक्सटॉर्शन मनी, ईडी भाईगिरी, ईडी माफियागिरी पे उतर आई है। राजनीतिक सरकारें गिराना, सरकार राजनीतिक नेताओं को परेशान करना, ये बात तो सही है। ये तो लोगों ने किया क्योंकि इनको सत्ता चाहिए भाजपा को, और सत्ता चाहने के लिए वो लगातार एमएलएज के ऊपर ईडी का दौर, लगातार किसी का प्रॉपर्टी सीज करना, ये लगातार करती है। लेकिन अब ये झगड़ों में भी ईडी इन्वॉल्व होने लगी। मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पासवान जी कौन से मंत्री है।
फूड प्रोसेसिंग के मंत्री, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये जब मोदी परिवार ने जब फूड प्रोसेसिंग का काम इनका बढ़ाना होगा, ये करना होगा, तो बट नेचुरल है सरकार की तरफ से आपको पायल मोदी और किशन मोदी, इनको जब फूड प्रोसेसिंग में और कुछ बड़ा करना होगा तो सरकार की सहायता चाहिए होती है। ऐसे में देखिए मैं 30-35 साल से दिल्ली में, मैंने अक्सर देखा कि मंत्री मदद करता है, सरकार मदद करती है, लेकिन फिर अपने किसी आदमी को पार्टनर बनवाती है। हम पूरी मदद करेंगे, सरकार की तरफ से ये भी होगा तो वो भी होगा, आप जरा हमारे आदमी को पार्टनर बने। तो ये वहां डायरेक्टर बने कंपनी में, पांडे साहब। डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने वहां से एक्सटॉर्शन किया, उसने वहां एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये वो पांडे के घर जाके पायल जी वहां गई पटना, उसके माँ बाप से बात की। माँ बाप से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर ये वसंत विहार में जो घर है, अब वसंत विहार में दिल्ली के अब्जोपति और करोड़पति रहते हैं, कोई ऑर्डिनरी आदमी तो वसंत विहार में रह नहीं सकता घर में। जो दिल्ली को मैं जितना जानता हूँ, वहां घर में गई, सब कुछ सेटल हो गया। उसके बाद लगातार जीएसटी से लेके ईओडब्ल्यू से लेके तमाम लोगों ने वहां छापे डाले। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको अब ईडी का छापा होता है। ईडी के छापे में होती है कि जमानत नहीं होती महीनों, तो आपको जेल में रहना होता है, एक प्रताड़ना का पार्ट है। मुझे सबसे शॉकिंग ये लगा कि ईडी ने इस पूरी चीज के मामले में ट्वीट करके बताया, एक्स पे बताया कि हमने क्या क्या सीज किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि आपत्तिजनक कागजात। हाँ, आशीष, ईडी कौन होती है आपत्तिजनक कागजात तय करने वाले? ये न्यायपालिका तय करेगी कि आपत्तिजनक है कि नहीं है। क्या हुआ, ईडी ने जब्त की थी ना, प्रॉपर्टी जब्त की थी ना अजीत पवार की 1400 करोड़ रुपए की। एक और मंत्री है कैबिनेट में ठाणे के, उनकी 60 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी ईडी ने। क्यों वापस की? वापस क्यों की ईडी बताएं। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो जब्त करते समय आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आपत्तिजनक कागजात मिले? 6 करोड़ की एफडी है। एफडी क्या एफडी उन्हीं के नाम से है, तो एफडी में क्या चोरी की उनने? एफडी सीज किया आपने, 2 गाड़ियां मिली, 25 लाख रुपए कैश मिला, तो जस्टिफाई करेंगे कैश कहां से आया। बाकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, यदि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कल कोर्ट में और ये छूट गए, तो ये आपत्तिजनक कहां से हो गया? ईडी कौन होती है लोगों को क्रूसीफाई करने वाली? ईडी ये बता सकती थी कि हमने छापे में ये चीजें जब्त की, वो गैर कानूनी है, ये कहने वाला ईडी कौन? अभी तो ईडी ने अपनी बात की, अभी तो जिनके घर छापे किए वो करेंगे। कल मेरे घर छापा पड़ा और 1 लाख रुपए मिले और ईडी ने कहा कि 1 लाख रुपए की कैश मिली गैर हिसाबी। ये कौन होता है तय करने वाला ईडी गैर हिसाबी कैश है कि नहीं है? मामला कोर्ट में जाएगा, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठेंगे, मैं बताऊंगा 1 लाख रुपए कहां से आया। ईडी के बाप को छोड़ना पड़ेगा वो पैसा। क्या चुनाव के टाइम पे जो पैसा इकट्ठा हो गया था, जो 200 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया था, और जो अखिलेश यादव के नाम से बिल फाड़ रहे थे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उस पैसे का क्या हुआ? क्या कोई पता है किसी को? सारा कैश छूट गया। जब 200 करोड़ रुपए का कैश जस्टिफाई होता है, तो 25 लाख रुपए का कैश जस्टिफाई नहीं हो सकता। ये एक आम शहरी को इतनी प्रताड़ना करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग है, ये ब्लैकमेलर्स हो गए हैं। उसके चलते छोटे छोटे बच्चे होने का, 3 छोटे बच्चे उसके और उसने करने की कोशिश की। ये तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई। पति हार्ट के पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में है। पूरा परिवार ये नेस्त नाबूद कर देते हैं। ये केस चलेगा, ये कोर्ट जेल में रहेंगे 1 साल, उसके बाद कोर्ट में चलेगा केस, और जब तक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जब ये बरी हो जाएंगे
तब वो ना उस कंपनी की कोई वर्थ होगी, ना कंपनी की कोई वैल्यू होगी। ये परिवार भूखा मरेगा, ना ये अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा, ना ये अपनी एफडी का यूज कर पाएगा, ना बच्चों का एजुकेशन ले पाएगा। एक पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं ये, क्योंकि चंद नेताओं के चमचों को आपने मनमानी नहीं करने दी। ये तो तानाशाही से भी ज्यादा घिनौना काम हो गया है। किस बात का प्रजातंत्र करते हैं सरकार? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक्सटॉर्शन होता था, उगाई का काम था, ये सबको पता है। लेकिन ईडी उगाई करवाती है। ईडी प्रॉपर्टी के झगड़े सॉल्व करने का काम करने लगा क्या? ईडी को और कोई काम नहीं है? मैं ईडी को 10 चीजें देता हूं, जाए ईडी अडानी जी के यहां, मैं बताता हूं केसेस कहां कहां बनते हैं। मारे छापे अडानी जी के यहां, तुम्हें दम हो तो अपने बाप के यहां, वहां मुजरा करते हैं। गुजरात सरकार ने लिखा है अडानी के कंपनी को कि आपने हमसे 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा लिए हैं, ओवर बिलिंग करके। बिलिंग ओवरसीज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं तो क्या है? ईडी को साफ सुन जाता है। डीआरआई ने जब कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, जब प्लांट खरीदा गया, और सेबी को लेटर लिखा, डीआरआई ने लिखा लेटर, और कूड़े के ढेर में डाला जाता है। ये पाप कहां भोगेंगे? ये परिवार के परिवार उद्ध्वस्त कर रहे हैं आप, लोगों को करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप। और चिराग पासवान, अरे अपने पिता की बात जरा देख ले। रामविलास पासवान किस लिए जाने जाते थे? रामविलास पासवान का कभी ऐसा कोई केस नहीं था एक्सटॉर्शन का। लोग तो रामविलास पासवान ने मदद की करके कई लोग आज खड़े हैं मार्केट में, और ये बेटा लोगों को मार्केट से उतार रहा है नीचे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं आज और उसके बाद आशीष, उसके बाद चिराग पासवान के पार्टी का प्रवक्ता कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, आपको जान नहीं देने का प्रयास करना चाहिए था, बहुत गलत बात है, और आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, हम आपके साथ हैं। अरे उसने पुलिस में तो पहले कंप्लेंट कर दी, एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ आगे खिसक नहीं रहा मामला, तो क्या करेगी? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार डबल तरीके से डबल रोनता है काम करने वाले आदमी को। यदि आपके पास पैसा है तो आप टारगेट पे है। इन चोर उचक्के और डकैतों के ये डाका डालेंगे तो आप पकड़ नहीं सकते। डाका डालने में आपने पकड़ लिया तो आप ही पे केस लगता है, और डकैती करने वाले हंसते हुए आपके ऊपर मजे लेते हैं। अरेस्ट करना चाहिए तुरंत। ये पांडे वांडे कौन है? ये अरेस्ट कहां? और इस पांडे के यहाँ, पांडे डायरेक्टर था, पांडे के यहाँ क्यों नहीं? पांडे भी डायरेक्टर है, उसके यहाँ क्यों नहीं ईडी पहुंची? दरअसल भाऊ यहीं पर सारा मामला है। इसने कंपनी में चोरी की, उन्होंने एफआईआर किया। बेसिकली ये टारगेट किलिंग, ये टाइप ऑफ टारगेट किलिंग है। इसमें बताया है जो है पायल मोदी ने कि भगवान सिंह मेवड़ा जो रहता है वहीं भोपाल में, वो इसके लिए काम करता है। वो लगातार जितने बैंक में अकाउंट थे, बैंकों में चिट्ठियां लिख लिख के तंग कर रहा था। बहुत बहुत लंबा ये चला है। और दूसरी बात, मैं ईडी पर क्यों, ईडी के अफसरों पर, ईडी का डायरेक्टर क्यों सलाखों पीछे न जाए, उसको जेल में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से लेकर न्यायपालिका ऋणविहीन है। मैं आज का फिर एक टिप्पणी बता देता हूं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने मूडा मामला, जो मूडा जिसमें सिद्धारमैया की पत्नी को खींचा है इन लोगों ने, मूडा मामले में जो ईडी की छापेमारी लगातार चल रही थी, उस पर हाई कोर्ट में पिटीशन थी। हाई कोर्ट ने जो बोला है, वो कहा कि निष्पक्षता दिखाना जरूरी है। ईडी की मनमानी से अदालतें भी हैरान, निष्पक्षता दिखाना जरूरी। निष्पक्षता, और आगे पूरा डिटेल में है कि निष्पक्षता नहीं है। एक मैं घटना का और जिक्र आज करूंगा। आज तारीख है 31 जनवरी। आज से 1.5 महीना पहले उसी भोपाल में, जिस सीहोर में, भोपाल सीहोर सब ठिकानों हुआ है ना, उनके घरों पे छापेमारी, उसी सीहोर के पास आष्टा है। याद होगा उस दिन हमने कार्यक्रम किया। उस आष्टा में
एक पति पत्नी थे, मनोज परमार और उनकी पत्नी, बिल्कुल। जिनके बच्चों ने राहुल गांधी की यात्रा के समय अपना गुल्लक दे दिया था। वो उन गुल्लक पे रेड देना, हुई। वो रेड हुई, 3 बच्चे उनके भी थे, एक बेटा, 2 बेटियां, छोटे-छोटे बच्चे। वो छोटे-छोटे बच्चे, उनके तो ऑडियो, वीडियो सब सामने आया था, वो कैसे सिसक रहे थे। दोनों पति-पत्नी इतना तंग आ गए ईडी की रेड से और इन सब से कि अपने बच्चों को गए, एक जगह दर्शन करके मंदिर में आए, फिर अपने बगल के घर में गए, अपने बच्चों को तीनों को सुलाया उन्होंने, और फिर दोनों पति-पत्नी आए और एक साथ अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, मनोज परमार और उनकी पत्नी ने। ये इतने नृशंस, इतने क्रूर शासक हैं इस दौर में, इतने नृशंस हैं ये, इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ती, भगदड़ में जान चली जा रही है, मतलब दर्जनों दर्जन नहीं 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 वहां पर नहीं, इनको कोई फर्क नहीं इनको है। इनको कोई भी भारतीय, हम्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्राइस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हम्म, इनको कोई लेना देना नहीं किसी जाति धर्म से। इन्हें हर एक भारतीय एक मतदाता है। चुनाव के समय उसका एक काम है कि उसको मतदान देना है इनको। बाकी मतदान आपने दे दिया, आपका काम हो गया। सरकार का कोई दायित्व किसी इंसान के प्रति नहीं है। उस मध्य प्रदेश में जहां आज से 6 महीने पहले एक पति पत्नी ने की, वहां प्रताड़ना ईडी की कंटिन्यू जारी है, और आज ये दूसरी हुई है। ये सारी चीजें इसलिए होती है आशीष, क्योंकि ईडी निरंकुश है। ईडी पे अंकुश न्यायपालिका का चाहिए। सरकार तो उसको छू कर रही है। सरकार ने तो पाला है उसको इन्हीं कामों के लिए। तो अब समय आ गया है कि न्यायपालिका को इंटरवेन करना होगा। सिर्फ टिप्पणियां करके काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका की टिप्पणियों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्लज्जता की एक चादर ओढ़े बैठे हैं। ये सिर्फ एक आका की सुनते हैं। वहां से आदेश हुआ कि हमारे मंत्री के किसी जीजा तथा कथित जीजा को परेशानी हो रही है, ठोक दो इनको। ठोक दिया। कल कर लेंगे, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी वो मर जाएगा उधर हार्ट अटैक से, इधर ये यहाँ पे कुछ हो गया, ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं, पांडे साहब पूरी कंपनी ले लेंगे। हमारे देश में ये लोग नई पीढ़ी को आतंकी बनाने में आमादा है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक देने के चक्कर में यदि एक पति पत्नी को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है क्योंकि बेटे ने ये गुनाह किया, तो वो बेटे बड़े होके क्या करेंगे? इस परिवार के 3 बच्चे खड़े होके कौन से किस सरकार के प्रति जवाबदेही होगी उनकी? क्यों प्यार करेंगे इस देश से वो? क्यों भारत को भारत माता कहेंगे? कि भारत माता के नाम पर के नराधम यदि राज कर रहे होंगे, तो उन बच्चों का क्या किस अधिकार से हम बच्चों के कहेंगे कि देश के प्रति समर्पित रहो? थे उनके माता पिता समर्पित, लेकिन इस तथाकथित, मैं अब तथाकथित कहना पड़ रहा है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र बचा नहीं। आप विरोध के स्वर भी करो तो आपको परेशान करने का प्रयास किया जाता है, और परेशान की हद इतनी है कि आपको उस जीवन लीला समाप्त करने तक धकेला जाता है। सभ्य लोग जीवन लीला समाप्त करते हैं। निर्लज्जता का जिसने क्या मोड़ उड़ा है, इस पासवान को सबसे पहले अपने पार्टी से उन लोगों को निकालना होगा, और बोलते कि पार्टी, इस यदि आरोप लगे हैं तो पार्टी खड़ी है। कहते पुलिस में कंप्लेंट करो। अरे पुलिस में एफआईआर पड़ी है, क्यों नहीं आगे हुआ? ये समय है कि सुओ मोटो इस ईडी के प्रताड़ना का केस को लोग अब न्यायपालिका को उठाना होगा। किसी ना किसी न्यायाधीश का जमीर जगने का समय आ गया है। नहीं तो आज लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करी,
कल लोग बम से उड़ा देंगे पूरे घर को, जिसमें ईडी का एक अधिकारी भी नहीं बचेगा। क्या सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हो? एक परिवार ने जीवन लीला समाप्त की, दूसरा परिवार जीवन लीला समाप्त कर रहा है, तीसरा परिवार सोचेगा हम तो जा ही रहे हैं, अब जाना तय है, हमने तय कर लिया, तो फिर इनको क्यों छोड़े? क्या सिविल वॉर की तरफ धकेल रहे हो इस देश को? डबल इंजन की सरकार के मायने ये है कि एक मंत्री जिसके 5 सांसद है और इसके बैसाखी में सरकार है, वो नंगा नाच करेगा इस देश में, या ईडी से नंगा नाच करवाएगा? क्यों ट्वीट किया भाई? ईडी का काम है ये ट्वीट करना। कितने ट्वीट किए ईडी ने अभी तक? हर रेड के बाद ट्वीट होता है क्या? और यदि तुमने ट्वीट किया तो क्या ये संपत्ति वापस होने पे और वो बिना बेगुनाह साबित होने पे क्या ट्वीट करके ईडी माफी मांगेगी जाहिर? क्या माफी मांगते हैं उस परिवार की कि हमने 1 साल पहले उनके ऊपर रेड करके उनका सामान जब्त किया था? क्या ईडी माफी मांगेगी अनिल देशमुख से? अनिल देशमुख जमानत पे आने के बाद क्यों नहीं ईडी ने आगे केस किया? जमानत मिल गई, केस का स्टेटस क्या है? क्यों अगली डेट नहीं पड़ी? क्यों ईडी चुप है? 100 करोड़ का इन्वेस्टिगेट करने वाली ईडी 1 करोड़ 80 लाख पे कैसी चार्जशीट फाइल कर सकती है? किसी गृह मंत्री पे 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाला कमिश्नर अभी भी मुंबई पुलिस में क्यों जॉब कर रहा है, क्यों नौकरी कर रहा है? क्या उसे बख्शिश मिल रहा है कि आपने एक राजनीतिक दल के एक बड़े नेता को बर्बाद करने का ट्राई किया, इसलिए आपको क्या अब अधिकारियों को यूज किया जाएगा शस्त्र के रूप में? बड़ी विचित्र, मतलब एकदम विचित्र है, भयावह है। मुझे लगता है कि इस पर कोई कोई किसी को भी स्वतः संज्ञान होगा तो अदालत नहीं लेने वाली है, लेकिन एक पीआईएल कम से कम जाए कि ये चर्चा आगे चर्चा में आए। अब इन पर नई वाली संहिता में कौन सी धाराएं हैं नहीं हमें याद है, लेकिन 302 और 307 हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा ईडी पर होना चाहिए। ये लगातार, एक घटना नहीं, लगातार, और बिल्कुल ये टारगेट करके, ये तो गैंगस्टर जैसा काम कर रहे हैं, सब माफिया जैसे। माफिया माफिया है। मैंने अनिल देशमुख की किताब अपने लाइब्रेरी में भी है ऑफिस के, पढ़ो, रोंगटे आते हैं, आंखों में पानी आते हैं। अरे 4-4 साल की बच्चियों को पूछा जा रहा था, एजेंसी उनको इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि बताइए आदमी तुम्हारे घर आता है कि नहीं, बताइए आदमी आता है कि नहीं, बच्चे रो रहे। क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो गया होगा उनका? और आपको ये फोर्स मिली, ये कंपनी छोटी जिसका 100 करोड़ का भी टोटल नहीं, गिन के 100 करोड़ नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिलीप बिल्डकॉन जैसी। हाँ, बहुत ये सही नाम आपने लिया। हाँ हाँ, तो फिर क्या वहां सब ठीक चल रहा है? शिवराज सिंह चौहान, उनके का आशीर्वाद प्राप्त था पूरा उनको। वरदहस्त है सब इन पर। खैर ये बड़ी दुखद घटना है, और हम तो यही निवेदन भी करेंगे कि आप हार करके जान तो मत देने की कभी सोचिए, लड़िए क्या ईडी करेंगे? को, जिसको आशीष भी। आशीष किसके साथ लड़ेंगे? आज हम ये बोलते हैं कि लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे? एफआईआर की तो पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, आपके अकाउंट फ्रीज किए हैं, कल खाने के लाले पड़ेंगे, कोई रिलेटिव आपसे बात नहीं करे पाएगा क्योंकि उसको डर है उसके यहाँ छापा पड़ेगा। आपको सामाजिक बहिष्कार लोग करे इसके लिए मजबूर किया जाता है। बच्चों की फीस नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल से बाहर किए जाएंगे, दाने दाने के लिए तरसेगा आदमी। कौन सुनवाई करता है? कल पति पत्नी दोनों जेल चले गए, ईडी ने जेल में डाल दिया उनको, क्या कर लेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे कौन लड़ेगा उनके लिए?
आप बात पूरा है कि इसको इतना फाइनेंशियल स्क्वीज करते हो कि वो वकील करने की स्थिति में नहीं होता, और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता। सबको लगता है कि भाई ईडी से दुश्मनी कौन लेगा। पॉलिटिकल रेड में तो कम से कम राजनीतिक दल खड़ा होता है। आज पासवान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो क्या जाके वहां हॉस्पिटल का बिल देंगे रामविलास पासवान की पार्टी, कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलेंगे कि चलो रफा दफा कर दो, इतने 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 में सेटल कर दो, रफा दफा ही मांडोली होगा, करेंगे। रफा दफा। जब आपने बहुत सही इसको याद दिलाई, इसलिए क्योंकि पीएमओ लिखा है ना, पीएमओ गई, मुख्यमंत्री के पास गई, अब उससे ऊपर कहां कोई जा सकता है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास गुहार कर लिया, मैं आखिर में चलते चलते खाली मतलब ये समझिए वो लाइनें पढ़ करके आप फील कीजिएगा, जो कुछ अंश 4 पन्ने हैं। लिखा, मैं पायल मोदी किशन मोदी की पत्नी हूं, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में ये सब करने को मजबूर हो जाऊंगी। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आज राजनीतिक पावर है, उनकी वजह से खुशहाल परिवार बिखरने जा रहा है। मैं जो कदम उठाने जा रही हूं उसके लिए जिम्मेदार चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, युवा लोजपा के प्रवक्ता हैं सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवड़ा, हितेश पंजाबी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अन्य लोग हैं। चंद्र प्रकाश पांडे चिराग पासवान के जीजा हैं, वेद प्रकाश पांडे उनके छोटे भाई हैं। ये सभी लोग चिराग पासवान के पावर का इस्तेमाल कर मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। इन लोगों ने मेरी कंपनी में चोरी की है, हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई, इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी फैक्ट्री और घर पर सीजीएसटी, ईओडब्ल्यू, ईडी, एफएसएसआई के छापे पड़वाए जा रहे हैं। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, इसके बावजूद मैं ये कदम उठा रही हूँ। इन सभी रेड में मुझे और मेरे पति को परेशान किया जा रहा है। वो हार्ट के मरीज हैं, मुझे डर है उन्हें कुछ हो न जाए। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। हमने कई जगहों पर शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भोपाल निवासी भगवान सिंह मेवड़ा, जो कि खुद को समाज सेवी बताता है, वो चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे का भोपाल में कठपुतली है। वो हमारे खिलाफ सभी बैंकों में मेल करता है और कंपनी को बदनाम करता है। हम 24 जनवरी 2025 को चंद्र प्रकाश पांडे के पटना स्थित घर गए, वहां उसके माता पिता से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वेद प्रकाश पांडे से फोन पर बात करवाई। फिर बसंत कुंज वाले दिल्ली आवास पर गए। उसके बाद चंद्र प्रकाश पांडे होटल मिलने आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें और हमारे पति को एहसास हो गया कि सत्ता और पावर से हम नहीं जीत सकते हैं। वेद प्रकाश पांडे ने हमें बताया कि 4-5 दिन में तुम्हारे यहाँ ईडी के छापे पड़ेंगे। अब छापे पड़ गए हैं, हमारे पति हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमने इसके लिए सीएम मोहन यादव, पीएमओ और भोपाल पुलिस कमिश्नर के पास गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में यही कहना चाहूंगी कि एक माँ के लिए ये कितना कठोर फैसला है। मेरे बाद मेरे परिवार को न्याय मिले। कुछ नहीं कहता अरे इनके कानों पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, इनके कानों पे, प्रधानमंत्री जी के कान पे ये गुहार नहीं जाएगी। फिल्टर्स लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आम आदमी के प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री है। सब कुछ अब किसी के मतलब मानवीय नियंत्रण में चीजें नहीं है। आज मोदी ने कह भी दिया कि देवी लक्ष्मी कृपा बनाए रखें मध्य वर्ग और गरीब वर्ग पर। मोदी की कृपा अडानी और अंबानी पे रहेगी और देवी लक्ष्मी मध्य वर्ग के लिए और गरीबों के लिए देवी लक्ष्मी। मतलब मध्य वर्ग गरीब भगवान के भरोसे, अडानी अंबानी मोदी जी के भरोसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही पूरे देश की यही है असली तस्वीर। और 4 पन्नों में मोदी का चेहरा अगर आप देख सकते हैं तो इन 4 पन्नों में मोदी का चेहरा आपको नजर आएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आएगा। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।